Hello everyone. Today I'm going to discuss over the subject bookkeeping in basic accounting from BBA first semester, right? And topic is accounting equation numerical. तो बेसिकली आज अकाउंटिंग इक्वेशन पर हम नॉर्मल सा एक छोटा एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? बिफोर स्टार्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन न्यूमेरिकल, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, राइट? अकाउंटिंग इक्वेशन को एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं. इट्स असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमने पीछे भी डिस्कस की थी आप लोगों से, राइट? लेट अस सी कि आपका न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है आपसे, राइट? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट? तो देखिए, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन को जो जिस फॉर्मेट में हमें मेंशन करना होता है, सॉल्व करना होता है, वो क्या है. तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर देते हो, राइट? सेकंड नंबर पे आप ट्रांजैक्शन देते हो, राइट? और देन आप एसेट्स जो है उसको बाइफरकेट करते हो इन टर्म्स ऑफ कैश, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर. यहाँ पे डेटर मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है? रिमेंबर इस एंड इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल. तो आपका ये फॉर्मेट है, आपको उसको फॉर्मेट को फॉलो रखना है, राइट? किसी भी न्यूमेरिकल में आपको ये फॉर्मेट तो इतना पूरा मेंशन करना ही करना होगा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000. देखिए, संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,00,000 रुपए से, ठीक है? तो अब आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बाइफरकेट हो रही है. तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा उस अमाउंट को उस कंसर्निंग हेड के नीचे आपको मेंशन करना होगा, ठीक है? जैसे अगर फर्नीचर है या स्टॉक है या क्रेडिटर है या कैपिटल है, तो आपको उसी कंसर्निंग हेड के नीचे उस अमाउंट को लिखना होगा, राइट? और साथ ही साथ उसका बाद में बैलेंसिंग भी करनी होगी, राइट? जैसे यहाँ मेंशन कर रखी है. तो संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब क्या, सीरियल नंबर 1 लिख के आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्रांजैक्शन मेंशन करोगे कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, राइट? संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कैश, क्योंकि कैश से स्टार्ट किया हुआ है तो कैश हेड के नीचे आपने ₹1,00,000 लिखा, बाकी सबको ब्लैंक छोड़ दिया, राइट? और इज इक्वल टू क्रेडिटर्स में कुछ नहीं है, प्लस आपका जो कैपिटल का अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, ₹1,00,000, ठीक है? अब आपने क्या किया, उन सबको आपने बैलेंस कर दिया, क्योंकि आपकी एक एंट्री अब यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, राइट? बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की. नेक्स्ट एंट्री इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000. आपने क्या किया है, इन्होंने फर्नीचर परचेज किया है ₹5,000 का, ठीक है? तो ट्रांजैक्शन सेकंड आपका जो सीरियल है उसमें आपने मेंशन किया परचेज फर्नीचर फॉर कैश, राइट? प्लस देखिए, जब आपने कैश से फर्नीचर परचेज किया तो बटोबेस सी बात है, जो ऊपर का ₹1,00,000 है उसमें से आप ₹5,000 लेस करोगे, राइट? और फर्नीचर के हेड में वो अमाउंट आप मेंशन करोगे, वो भी प्लस में, ठीक है? एक जगह माइनस और एक जगह प्लस होगा, ठीक है? यानी कि एक जगह आप दोगे तो उसके उस प्लेस में क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, अमाउंट लिखा जाएगा, फर्नीचर थोड़ी ना लिखेंगे, यहाँ तो केवल अमाउंट लिखा जाएगा, राइट? और बाकी का अमाउंट आप कैपिटल के फॉर्म को उसको वैसा ही मेंशन करोगे जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है, राइट? अब आप क्या करते हो, बैलेंसिंग करोगे. बैलेंसिंग कितनी हुई है, तो वही आप कैश की डील दिखाओगे, राइट? उसमें से उसको माइनस कर दोगे तो आया 5,000, राइट? प्लस फर्नीचर के हेड में कितना अमाउंट आया है आपका, 5,000. यानी कि जो यहाँ पर 5,000 कम हुआ है वो फर्नीचर के अकाउंट में मेंशन हो गया, राइट? तो यहाँ पर आपकी अकाउंट यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल की अगर बात अभी भी यहाँ करते हैं तो यहाँ पे अभी भी ₹1,00,000 यहाँ पर हैं इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में अभी भी कितना है, ₹1,00,000, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, यानी कि हमारी एंट्रीज ओके हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं. परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000. आपने गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के, ठीक है? तो थर्ड सेक्शन में आप क्या लिखोगे, परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है? अब आपने गुड्स परचेज फॉर कैश किए हैं तो यानी कि जो 95,000 बैलेंस था आप उसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे 20,000, ठीक है? क्योंकि आपने गुड्स परचेज करे हैं, दैट मीन्स क्या है, जो आपका स्टॉक का सेगमेंट है उसमें आपके गुड्स बढ़े होंगे, ठीक है? तो बेसिकली आप यहाँ से कैश से तो माइनस करोगे 25,000 और आप स्टॉक में उसको क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है? बाकी कैपिटल का अमाउंट वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, राइट? फिर से आप इसकी बैलेंसिंग करोगे, ठीक है? आप कैश 95,000 में से 20,000 को लेस करोगे, देन यू विल गेट 75,000, ठीक है? फर्नीचर का अमाउंट वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है? एंड लास्ट वन इज
थाउजेंड इज स्टॉक, आपका 20,000 कितना हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, राइट, इक्वल आपका 1,00,000 रुपीज़, यानी कि आप अभी भी इसको ऐड करोगे देन यू विल गेट 1,00,000 अमाउंट, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपकी जो एंट्री है वो है पेड फॉर रेंट। आपने क्या किया है, सॉरी नेक्स्ट आपका जो फोर्थ एंट्री है वो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स परचेज तो किए हैं बट यहाँ पर रिमेंबर दिस कि आपने कैश में नहीं लिए हैं, क्रेडिट लिया है, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास अमाउंट जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल थी उसमें बढ़ेगा, यानी कि जो क्रेडिटर का पोर्शन है अब आप उसके हेड में भी वो अमाउंट मेंशन करोगे, ठीक है। क्योंकि आपने जब आपने गुड्स परचेज करे हैं तो आपका स्टॉक इसीलिए यहाँ इंक्रीज होगा साथ में, ठीक है। तो वो 20,000 का गुड्स पहले का है और अब आपने गुड्स दोबारा ले लिया है 36,000 का, ठीक है। तो बेसिकली जो अमाउंट जहाँ पर था जैसा था आप वैसा ही मेंशन करोगे, यानी कि कैश आपके पास जितना बचा हुआ है बिल्कुल वैसा ही मेंशन करोगे बैलेंस में, राइट। फर्नीचर जो अमाउंट था वो भी वहाँ मेंशन करोगे, राइट। प्लस अब आपने जो क्रेडिट पे गुड्स लिए हैं वो और पुराना गुड्स, ठीक है, दोनों के अमाउंट को मेंशन यानी कि एडिशन करने के बाद आप नीचे स्टॉक के हेड के नीचे आप मेंशन करोगे, राइट। और जो क्रेडिटर का सेगमेंट है उस क्रेडिटर के सेगमेंट में भी आप उस 36,000 के अमाउंट को मेंशन करोगे, राइट। अब बात कर लेते हैं बैलेंसिंग की। तो बैलेंसिंग एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपने पीछे हेड में सारा अमाउंट लिखा था उसको आपने नीचे बैलेंस कर दिया। तो अगर आप इसको टेक्निकली इधर देखोगे तो यहाँ पे भी इन सब का एडिशन कितना आएगा 1,36,000 और यहाँ पे भी इनका एडिशन कितना आएगा 1,36,000, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की, इज पेड फॉर रेंट 7,000। आपने क्या किया है, रेंट पेड किया है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस सी बात है रेंट कहाँ से दिया होगा, कैश में से दिया होगा, राइट। तो आपने क्या करना है, जो अमाउंट 75,000 जो बैलेंसिंग के बाद नीचे अमाउंट लिखा हुआ है इसमें से आप 700 माइनस करोगे, राइट, देन यू विल गेट 74,300, राइट। बाकी फर्नीचर का अमाउंट और स्टॉक का अमाउंट विल बी सेम, राइट, एंड क्रेडिटर्स अमाउंट विल बी सेम, राइट। अब बात कर लेते हैं जो कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अब आपकी क्या आपने जो पेमेंट किया है दैट मीन्स आपकी कैपिटल क्या हो गई होगी, रिड्यूस हो गई होगी, ठीक है। कितने अमाउंट की, जो जितना आपने रेंट पेड किया होगा, राइट, वो अमाउंट कितना था 700। आपने 1,00,000 रुपीज़ में से 700 रुपीज़ लेस कर दिया, देन यू विल गेट 99,300, राइट। तो अब आप इसको भी एडिशन करोगे तो ये सारे अमाउंट आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की, दैट इज गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹20% फॉर कैश। देखिए जो आपने गुड्स जो हैं वो सोल्ड आउट किए हैं और वो भी अमाउंट कितना, प्रॉफिट कितना हुआ है 20%, ठीक है। तो आप सिंपल सा यहाँ पर समझ सकते हो जो गुड्स आपने सोल्ड आउट किए हैं वो अमाउंट कितना है 40,000 का, ठीक है। इसको भी इजीली समझ लीजिए। तो नॉर्मल सा यहाँ पर वर्किंग नोट्स जो हैं वो देख लीजिए अच्छे से। तो जो आपने गुड्स सोल्ड किए हैं वो 40,000 के किए हैं और प्लस इसमें आपने 20% का प्रॉफिट भी कमाया है, ठीक है। तो आप इस पर क्या निकालोगे, इसका 20% निकालोगे, देन यू विल गेट 8,000, ठीक है। नॉर्मली अगर आप इसका इस तरीके से परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ पर परसेंटेज आपकी निकल के आती है 8,000 की, राइट, जो यहाँ लिखा हुआ है, राइट। दैट मीन्स जो आपका सेलिंग प्राइस हुआ है उन गुड्स का वो कितना हुआ है 40 प्लस 8,000, दैट मीन्स 48,000। तो आप यहाँ पर जो मेंशन करोगे जो कैश आएगा वो कितना आएगा 48,000, यानी कि 48,000 में आपका वो 20% का अमाउंट ऑफ कैश इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आपने वही लिखा हुआ है, कैश में आपने 48,000 का अमाउंट लिखा हुआ है, बाकी सारी ही चीज़ें वैसे ही मेंशन करनी है जैसे पीछे करी है, राइट। एक बात ध्यान रखनी होगी यहाँ पर, क्योंकि जो गुड्स हैं उनकी कॉस्टिंग कितनी है, गुड्स की जो कॉस्टिंग है वो आपकी 40,000 की है, राइट। तो आपका जो स्टॉक है वो आपने 40,000 का लिखना है, राइट, यानी कि जो माइनस किया जाएगा, ठीक है। प्लस जो इन दोनों का डिफरेंस है यानी कि जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में
ऐड होगा जाके अमाउंट, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट बेसिकली कहाँ जाएगा, आपका कैपिटल में इंक्लूड होगा, राइट। अब क्या करोगे आप, सिंपल सा दोनों अमाउंट को आप एडिशन करने के बाद आप नीचे नीचे कंसर्निंग हेड में मेंशन कर दोगे। और बात करते हैं स्टॉक की, जो 56,000 का स्टॉक था उसमें से आप नए स्टॉक को लेस करोगे क्योंकि आपने स्टॉक सोल्ड आउट किया है, राइट। तो स्टॉक कम हुआ होगा, दैट मीन्स उन दोनों उसमें से पुराने स्टॉक में से नए स्टॉक को लेस कर दिया, राइट। तो जो रिमेनिंग स्टॉक है उसका अमाउंट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी का क्रेडिटर्स और आपका जो नई कैपिटल है, यानी कि जो आपका पुराना कैपिटल प्लस आपकी जो नया प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो अमाउंट भी आप इसमें ऐड करोगे, और फाइनल आपका कैपिटल का अमाउंट मेंशन दोनों एडिशन में करने के बाद मेंशन करोगे, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इसकी आपको बहुत इजीली वैलिडेट हो जाता है जब आप इन सारे अमाउंट को आपस में इक्वल करते हो, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर आएंगे अमाउंट, राइट। बेसिकली तो ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, जिसमें आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस का छोटा न्यूमेरिकल इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।